हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट्स एक तारा भाग 3 कक्षा 5 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक। तो कक्षा 5 के स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए अगला वीडियो देखने के लिए। आज हम इसमें करवाने जा रहे हैं अध्याय 16, जिसका नाम है रमा की रसोई। रमा की रसोई को एक बार हम देख लेते हैं कि इसके चैप्टर के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। चैप्टर के अंदर जो सवाल आएंगे पहले हम उनको हल करेंगे। रमा की रसोई में बहुत सारे बर्तन, डिब्बे आदि रखे हुए थे। सफाई करते समय रसोई घर का कुछ सामान उसने बाहर निकाल दिया। बच्चों, आप भी सफाई करते होंगे तो सारा सामान बाहर निकलवाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है देखने के लिए, जैसे जग, गिलास, माचिस की डिब्बी, गैस, गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर, प्याली, थाली, बर्तन बहुत सारे होते हैं ना। कुछ और भी वस्तुएं रसोई घर से निकाल कर रखी हैं जो आकार में गोल हैं, जैसे लड्डू है, टमाटर है और आलू है। ठीक है। घर की रसोई में पता लगाइए वे अन्य वस्तुएं जो आपके घर की रसोई में हैं लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं, उनका चित्र बनाकर नाम लिखिए। तो इसमें बहुत सारी वस्तुएं जो रसोई में सबकी में होती हैं लेकिन यहाँ नहीं है, जैसे गैस सिलेंडर नहीं है, गिलास का फोटो नहीं है, कटोरी का नहीं है, थाली नहीं है ना। तो हमने बेलन चकला नहीं है, तो यहाँ हमने कुछ बर्तन बनाए हैं जो आपको भी बनाने हैं। आप अपने अनुसार इनको चेंज भी कर सकते हैं। जो आपको इस चित्र में नहीं दिखाई दे रहे हैं वो चित्र आपको बनाने हैं। मैंने यहाँ पर बनाया है क्रम संख्या 1 पर प्याली या कटोरी, आकृति अर्धगोलाकार। दूसरे नंबर पे बेलन जो बेलनाकार होता है। तीसरे नंबर पर थाली जो वृत्ताकार होती है और चौथे नंबर पर सेब जो गोलाकार होता है। ठीक है। इन बर्तनों को ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ वृत्ताकार आकृति के समान दिखेंगे। ऐसी कौन कौन सी आकृतियां हैं, चर्चा कीजिए। जैसे यहाँ चकला रखा हुआ है, ये भी वृत्ताकार है। रसोई में कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनकी आकृति बेलन के समान होती है। बताइए वह क्या क्या है। तो जैसे गिलास होता है, गैस सिलेंडर होता है, डब्बा होता है, तो ये बेलनाकार चीज़ें होती हैं। रसोई में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी आकृति आइसक्रीम के शंकु या कोन के समान होती है। तो बताइए क्या क्या है। तो जैसे ये तेल भरने का कीप, ये शंकु आकार का होता है। इसी तरह से आइसक्रीम जमाने के लिए हम कुछ डिब्बियाँ लाते हैं जो शंकु आकार की होती हैं। रसोई में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी आकृति घनाभ के समान होती है, जैसा बक्सा होता है, डिब्बा होता है चौकोर। बताइए वह क्या क्या है। तो जैसे एक डब्बा हो सकता है प्लास्टिक का, माचिस की डिब्बी हो सकती है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो घनाभ आकार की होती हैं, जैसे हमारी गैस का चूल्हा भी घनाकार होता है या फिर अंडाकार होता है। दी गई वस्तुओं को उनकी आकृति के अनुसार दिए गए डिब्बों में रखिए। रखते समय उनका नाम भी धारित कीजिए। तो आपको इन डिब्बों में लिखना है, रखना है बच्चों। तो जैसे यहाँ पर बेलन, तो बेलनाकार की चीज़ इसमें कौन कौन सी रखेंगे जो बेलनाकार है, जैसे ये वाली, है ना। इन दोनों चीज़ों को, और एक ये बेलन के समान है इसकी आकृति, तो इसको हम इस डिब्बे में रखेंगे। ठीक है। अब देखते हैं आगे। यहाँ देखिए, फिर दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर शंकु। शंकु आकार में हम यहाँ इस चीज़ को उठा के इसमें रख देंगे, ये शंकु आकार है। फिर यहाँ पर है गोल। गोल क्या है, यहाँ पर ये नींबू दिया हुआ है, एप्पल है, गेंद है, ये वाली चीज़ है, और ये है टमाटर। इन सबको हम इस डब्बे में रखेंगे और इसको भी। ठीक है। फिर है अनाब, तो इसमें रखेंगे इसको, इसको और इसको हम यहाँ रखेंगे। तो इस तरह इनको रखेंगे। यदि कोई आकृति का बॉक्स नहीं दिखा तो उसे कहाँ रखा और क्यों। नीचे दिए गए चित्रों में को पहचान कर द्विविमीय आकृतियों के नाम को बक्से 1 व त्रिविमीय आकृतियों के नाम को बक्से 2 में लिखिए। ठीक है। तो यहाँ चीज़ दे रखी है, तो यहाँ पे द्विविमीय आकृतियाँ कौन सी हैं, द्विविमीय आकृतियाँ हैं, उनको लिखना है हमको बॉक्स 1 में। यहाँ पर तो वर्ग, आयत, त्रिभुज, ये द्विविमीय आकृतियां हैं, हमने इसको लिख दिया। और बॉक्स 2 में हमको त्रिविमीय आकृति जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, तो गेंद, एक ये गोला, पेन, गाजर और टेबल, इनको हम यहाँ लिख देंगे।
बच्चों, क्या आपने अगरबत्ती के डिब्बे, कागज के डिब्बे, घी की पैकिंग के डब्बे आदि को खोलकर समतल करके देखा है? यह डिब्बे खोलने के बाद कैसे दिखते हैं? तो आइए इनका जाल चित्र बनाते हैं। जब डब्बे डब्बे को आप किनारों से काटोगे और खोलोगे तो जाल चित्र कैसा दिखता है? तो जैसे इस प्रकार के डिब्बे को हमने काटा तो ऐसा दिखेगा, इस प्रकार के डिब्बे को काटा तो ऐसा दिखेगा, और इस प्रकार के डिब्बे को काटा तो ऐसा दिखेगा। ये मैंने काट के देखे हैं, आप भी काट करके देखिए और उनके चित्र बनाइए। करके देखिए, कागज़ की शीट से घनाभ आकार का डिब्बा बनाइए। आप कागज़ की शीट ले लीजिए और उससे घनाभ आकार का डिब्बा बनाइए, ऐसे मोड़ कर, ठीक है ना। और उसके ढक्कन भी बनाइए तो आपको घनाभ आकार का। पुराने अखबार से जन्मदिन की टोपी बनाइए, टोपी ऐसी बनती है, ठीक है। कार्ड शीट से बेलन बनाइए, तो कार्ड शीट से बेलन कैसे बनाएंगे? कार्ड को ऐसे घुमाएंगे और वो बेलनाकार वस्तु बन जाएगी। फिर है क्ले से गोला बनाइए। क्ले जो होती है, मिट्टी होती है एक, उससे गोल गोल कंचे जैसा गोला बनाएंगे। बच्चों, आपने कागज से घनाभ के आकार का डिब्बा बनाया, क्या आप इसमें कुछ रख सकते हैं? हाँ हाँ, कागज से बने इस डिब्बे में हम चौक, कंकर, टॉफी आदि रख सकते हैं। एक कागज की लंबाई व चौड़ाई होती है, जबकि कागज से बने डिब्बे में गहराई भी होती है। इसलिए कागज की लंबाई चौड़ाई होने के कारण इसे केवल, कागज में क्या होता है, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, इसको द्विविमीय आकृति कहते हैं। और कागज के बने डिब्बे में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, इसलिए इसे त्रिविमीय आकृति कहते हैं। तो बच्चे, त्रिविमीय और द्विविमीय की परिभाषा है। विभिन्न त्रिविमीय आकृतियों में फलक, किनारे एवं शीर्ष कोने होते हैं। कोले में घुमावदार किनारे होते हैं लेकिन फलक व शीर्ष नहीं होते। इसी प्रकार बेलन में घुमावदार किनारे होते हैं लेकिन शीर्ष नहीं होते हैं। नीचे बनी त्रिविमीय आकृतियों का समतल पृष्ठीय जाल बनाने पर कौन सी द्विविमीय आकृति बनेगी? मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ मिलान किया है। ये देखिए, इसको, बेलन को इस तरह से, इसका ये जाल चित्र है, शंकु का ये वाला है, इसका ये जाल चित्र, यहाँ इसका और यहाँ इसका, ठीक है। इसको हमने मिलान कर दिया है। अब है करके देखिए। निम्नांकित जाल चित्रों से कागज की कार्डशीट द्वारा त्रिविमीय आकृतियां बनाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो ऐसी आकृति हमने बनाई है और ऐसी बनी है, इसको घनाभ कहते हैं। फिर है, इससे जो आकृति बनाई वो ड्रम या बेलन कहलाता है। इससे जो आकृति बनाई वो भी घनाभ कहलाएगा। और इससे जो आकृति बनाई वो चौकोर डब्बा बनेगा, वर्गाकार, इसको घन कहते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, इससे जो आकृति बनी है, इसमें ऊपर नीचे के ढक्कन नहीं है, केवल चारों तरफ की दीवारें हैं, और इसमें ये आकृति बन जाएगी शंकु आकार की, ठीक है। अब देखिए, खोजें। आपके बस्ते में रखी त्रिविमीय वस्तुओं को ढूंढिए और उनके नाम लिखिए। तो हमारे बस्ते में पेंसिल, किताब, रबड़, शॉर्पनर आदि त्रिविमीय वस्तुएं हैं। कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं त्रिविमीय आकृति की हैं, उनकी सूची बनाइए। अलमारी, टेबल, कुर्सी, चौक और भी बहुत सारी वस्तुएं जिनको हम यहाँ लिख सकते हैं। नीचे दी गई त्रिविमीय आकृतियां ऊपर से बाईं तथा दाईं तरफ से देखने पर कैसी दिखाई देती हैं? चित्र पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए, ये आकृति बाईं तरफ से देखने पर, बाईं यानी कि यहाँ से, तो ये वाला हिस्सा ऐसा दिखाई देता है। फिर ये इस आकृति में से ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ये आयताकार दिखाई देता है, यानी कि यहाँ से देखेंगे तो। और इस चित्र को हम बाईं तरफ से देखेंगे, बाईं तरफ का मतलब हो गया इधर, तो इधर से देखेंगे तो हमको ये त्रिभुजाकार दिखाई देगा। फिर इसको दाईं तरफ से देखना है, दाईं तरफ से यानी कि यहाँ पर, तो ऐसा दिखाई देगा। इसे ऊपर की ओर से देखना है तो ऐसा दिखाई देगा, वर्गाकार, ठीक है। फिर है घूमती फिरती वस्तुएं। आइए हम कुछ वस्तुओं को घुमाकर देखते हैं। घुमाकर के मतलब उसको, जैसे ये गिलास दिया हुआ है, ये गिलास देखिए, इसको घुमाया तो ये आड़ा हो गया, फिर घुमाया तो उल्टा हो गया, फिर घुमाया तो इधर मुँह गया इसका, और फिर घुमाया तो वापस सीधा हो गया, यानी कि इस वाली स्थिति में आ गया, ठीक है। गिलास को 4 समकोण घुमाने पर वह अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। कैरम बोर्ड को 4 समकोण घुमाने पर वह अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। गेंद को कितना भी घुमाओ अपनी मूल अवस्था में ही दिखाई देती है। आइए हम समबाहु त्रिभुज की आकृति को घुमा घुमा कर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस त्रिभुज को एक बार ऐसे घुमाया है तो ये कोना यहाँ पर आ गया ऊपर वाला,
फिर घुमाया तो ये ऊपर वाला कोना इधर आ गया, और फिर से घुमाया तो ऊपर वाला कोना पहले वाली जगह पर आ गया। इसी तरह से षटभुज का इस कोने को घुमाया इधर, फिर घुमाया इधर, फिर घुमाया इधर, फिर घुमाया इधर, फिर घुमाया इधर और फिर घुमाया इधर। ठीक है, तो इसकी 6 भुजाएं हैं, इसलिए इसको 6 बार घुमाना पड़ता है। इस प्रकार समषटभुज को कितनी बार घुमाने पर अपनी मूल स्थिति में आता है? 6 बार में। तो हमने यहाँ लिख दिया 6 बार में इसको घुमाना पड़ता है। किसी सममित ज्यामितीय आकृति को किसी बिंदु या अक्ष के सापेक्ष एक पूर्ण घूर्णन यानी कि 360 डिग्री करवाने पर आकृति जितनी बार में मूल आकृति जैसी दिखाई देती है वह उसकी घूर्णन सममित का क्रम कहलाता है। यानी कि 360 यानी कि पूरा घुमा दिया जाए तो वो कितनी बार में आती है, ठीक है ना। तो किसी त्रिविमीय आकृति को जितनी बार घुमाने पर वह पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाती है वह उसका घूर्णन कहलाता है। जैसे गिलास 4 बार घुमाने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आया, अतः उसका घूर्णन 4 है। कुछ और वस्तुएं लेकर आप उनका घूर्णन निकालिए। अब है अभ्यास कार्य। दी गई वस्तुओं को पहचान कर उनकी त्रिविमीय आकृति के नाम लिखिए। तो यहाँ सबसे पहले देखिए वस्तु का नाम माचिस दे रखी है, तो इसका हम यहाँ लिखेंगे कौन सी त्रिविमीय आकृति है? घनाभ। ये डब्बा दिया हुआ है, इसका नाम क्या है? बेलन। इसका गोला और इसका शंकु, और इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसको कहते हैं घन। द्विविमीय एवं त्रिविमीय आकृति में अंतर बताइए। तो द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति में अंतर हमने पढ़ा भी था। एक कागज की लंबाई व चौड़ाई होती है, जबकि कागज से बने डिब्बों में गहराई भी होती है। इसलिए कागज की लंबाई चौड़ाई होने के कारण इसे द्विविमीय आकृति कहते हैं, और कागज के बने डिब्बे में लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई होने के कारण इसे त्रिविमीय आकृति कहते हैं। ठीक है, फिर है लकड़ी का गुटका, बटन, सिक्का व पेन के घूर्णन चित्र बनाइए और उनका घूर्णन सममित क्रम भी बताइए। तो यहाँ पर देखिए लकड़ी का गुटका, इसका हमने चित्र बनाया है और ये कितनी बार में घूम रहा है? 1 2 3 4, तो इसकी घूर्णन सममित क्रम है 4। बटन कितना भी घुमाओ ये अपनी मूल स्थिति में ही रहेगा। सिक्का 1 2 3 4 मूल स्थिति में 4 बार में आ जाता है ये। ठीक है, फिर है पेन। पेन को हमने यहाँ घुमाया 1 2 3 4, 4 बार में ये अपनी मूल स्थिति में आ गया, तो इसका घूर्णन सममित क्रम भी 4 होगा। अब है निम्नांकित त्रिविमीय आकृतियों के फलक, किनारों एवं शीर्षों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसके कितने शीर्ष हैं? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, तो शीर्ष तो यहाँ पे 8 लिख दिए हमने, और किनारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, किनारे 12, और फलक ये जो चौड़ी वाली जगह फैली हुई 1 2 3 4 5 6 होती हैं फलक। डब्बे में फलक कितने होते हैं? 3, एक तो ऊपर का फलक, एक नीचे का फलक और एक ये फलक। और किनारे कितने होते हैं? एक किनारा ये और एक किनारा ये, 2। और शीर्ष कितने हैं? एक भी नहीं, तो यहाँ 0 लिख दिया। गेंद में 0 फलक होते हैं, 0 ही किनारे होते हैं और 0 ही शीर्ष होते हैं। घन में घनाभ की तरह ही 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। और शंकु में 2 किनारे होते हैं, 2 फलक होते हैं और 1 किनारा होता है और 1 कोण होता है। फिर छठा प्रश्न है, ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनके किनारे घुमावदार होते हैं। तो घुमावदार किनारे बेलन, गेंद और सेब में। ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनके किनारे तो होते हैं लेकिन कोने नहीं। ड्रम और पाइप, इनके किनारे तो हैं लेकिन कोने नहीं हैं। निम्नांकित चित्रों के किनारे व कोनों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें किनारे कितने हैं? 1 2 3, 3, और कोने कितने हैं? 1, तो 1 लिख दिया। किनारा इसमें पूरा ये 1 है और कोने नहीं है तो 0। किनारे इसमें 1 2 3 4 5 6 किनारे और कोने कितने हैं? 6 ही कोने, 1 2 3 4 5 6। इसमें किनारे 4 हैं और कोने भी 4 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 किनारे और 4 ही कोने हैं।
और इसी के साथ में बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आगे हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको आगे के वीडियो भी मिलते रहें।